अगले अध्याय में वामदेव के उपदेश में राजा और राज्य के लिए हितकर बर्ताव। आगे वामदेव जी कहते हैं, राजा युद्ध के सिवा किसी और ही उपाय से पहले अपनी विजय वृद्धि की चेष्टा करे। युद्ध यदि अवॉइड हो तो कर दे, दूसरे किसी उपाय से जीत का जो है प्रयास करे। यदि राजा की जड़ मजबूत न हो तो राजा को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, अनाधिकृत देशों पर अधिकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके मूल में दुर्बलता है उस राजा को वैसा लाभ होना संभव नहीं है, पराजित होगा। जिस राजा का देश समृद्धशाली धन धान्य से संपन्न, राजा को प्रिय मानने वाले मनुष्यों से परिपूर्ण, हिष्ट पुष्ट मंत्रियों से सुशोभित है, उसकी जड़ मजबूत समझनी चाहिए। जिसके सैनिक संतुष्ट, राजा के द्वारा सांत्वना प्राप्त, शत्रुओं को धोखा देने में चतुर हो, वह भूपाल थोड़ी ही सेना के द्वारा भी पृथ्वी पर विजय पा लेता है। जब राजा साम दान भेद तीनों का प्रयोग निष्फल देखे, तब शत्रु की दुर्बलता का पता लगाकर कोई विचार मन में न लाते हुए दंड नीति का प्रयोग करे, शत्रु के साथ युद्ध छेड़ दे। जिसके नगर और जनपद में रहने वाले लोग समस्त प्राणियों पर दया करने वाले और धन धान्य से संपन्न होते हैं, उस राजा की जड़ मजबूत होती है। तो भीष्म जी कहते हैं, राजन, वामदेव जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा वसुमना सब कार्य उसी प्रकार करने लगे। यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निसंदेह लोक परलोक में अपना दोनों सुधार कर लोगे। तो ये छोटा सा चैप्टर था।